नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सारण में स्कॉर्पियो ट्रक में टक्कर, मौके पर मां पुत्री की मौत व 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीसराय में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत व एक गंभीर। हाजीपुर में धारदार हथियार से मारकर महिला की हत्या। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे संजय यादव के घर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मीडिया सेंटर में एग्री हैकाथॉन कार्यक्रम की हुई शुरुआत। वैशाली में 7 निश्चय योजना में से नल जल योजना का कार्य अभी भी अधूरा। अब खबर विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर ओम प्रकाश अरुण के नेतृत्व में चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लगभग 2000 लोगों से प्रति व्यक्ति 50 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी ओम प्रकाश अरुण ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया गया और जो जुर्माने की राशि वसूल की गई वो सिविल सर्जन के पास जमा कराया जाएगा। थोड़ा सा हम लोगों ने लीनियंसी देखा है कि लोग मास्क के प्रयोग करने में थोड़ा सा उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, तो हम लोगों ने आज मैसिव अभियान चलाया है पूरे ज़िले में, खास करके भीड़ भाड़ वाले एरिया में, और काफ़ी आज जुर्माना भी लोगों से वसूला गया है। तो आप देख रहे होंगे आज रास्ते में चलने पर जो मुझे भी देखने को बाबा की नगरी से पूजा कर लौट रहे परिवार के साथ रास्ते में उनकी गाड़ी ट्रक से भयंकर टक्कर हो गई। ये टक्कर छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव के समीप एक स्कॉर्पियो ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार मां पुत्री की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि पिता, पुत्र, पुत्री समेत 5 अन्य लोग घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। देवघर से पूजा करने के बाद वापस सिवान जा रहे थे, तभी गड़खा में हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काली पोखर मानपुर निवासी दिनेश चौधरी अपने परिवार के साथ बैद्यनाथ धाम देवघर में पूजन करने के बाद परिवार सहित सिवान लौट रहे थे, तभी गड़खा के कमालपुर के समीप शनिवार पहले सुबह ड्राइवर को झपकी लगी और खड़ी ट्रक में स्कॉर्पियो ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिसमें दिनेश चौधरी की पत्नी नीतू देवी को गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गड़खा CHC में सभी को घायल अवस्था में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने नीतू देवी को मृत घोषित कर दिया तथा सभी के प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। छपरा इलाज के क्रम में दिनेश चौधरी की 12 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी की भी मौत हो गई। घायलों में गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी दिनेश चौधरी, उनकी पुत्री नित्यानंदा कुमारी, पुत्र दिव्यांशु कुमार, जयदेव रकच के पुत्र पंकज कुमार एवं जयदेव चौधरी के पुत्र आनंद कुमार शामिल। लखीसराय जिले के झिलोना गांव के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डूरटी गांव निवासी 55 वर्षीय कालेलाल मंडल तथा राम प्रवेश सिंह बाइक से लखीसराय आ रहे थे कि अचानक झिलोना गांव के समीप एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए, जिससे डूरटी निवासी यदु मंडल के पुत्र कालेलाल मंडल की मौत हो गई तथा राम प्रवेश सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जख्मी का इलाज सदर अस्पताल लखीसराय में किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा एक अननोन डेथ बॉडी लाया गया, जो कि मैंने उसका एग्जामिन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीत कुमार सिंह ने 29 मार्च को भागलपुर में पुलिस कस्टडी में हुए सिंचाई कर्मी संजय यादव की मौत को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है और संगठन के द्वारा पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सरकार से लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि जल्द से जल्द पीड़ित के परिजनों को इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। इससे पहले संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ संजय यादव के परिजनों से मिले और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के हैं, उनको प्रतिलिपि भेजा है। बाकी फिर बिहार में मुख्य सचिव बिहार, डीजीपी बिहार, जिला पदाधिकारी भागलपुर, महानिरीक्षक भागलपुर, पुलिस महानिरीक्षक भागलपुर, सभी को प्रतिलिपि दे दिया है। और अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो संगठन फिर आंदोलन के लिए भी उतर जाएगी। घटना हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के जड़ुआ बढ़ई टोला की है, जहां धारदार हथियार से मारकर महिला की हत्या की गई। नवविवाहिता रागिनी की हत्या का आरोप पति ने अपने बड़े भाई पर लगाया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ससुराल वालों के आरोप पर पुलिस ने जेठानी, सासू मां और पति को हिरासत में ले लिया। घटना के दौरान जेठानी, सासू मां और जेठ घर पर मौजूद थे। वहीं औद्योगिक थाना
अध्यक्ष ने बताया कि मामले की अभी जांच की जा रही है। घटना कुछ बताया नहीं क्यों? कोई नहीं बताया अभी। क्या करिएगा आप? FIR दर्ज करेंगे किस पर? भाई पे। भाई भाई पे? जी, क्यों? एक पहले भी घटना हो चुकी है, पहले क्या घटना? चोरी। चोरी घटना? जी भाई किया था चोरी? जी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मीडिया सेंटर में एग्री हैकथॉन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एग्री हैकथॉन कार्यक्रम वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया, जिसमें 10 कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों के आइडिया को सुना गया। जिन छात्रों के आइडियाज किसानों के लिए सफल व सटीक होंगे, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हैकेथॉन ये कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसे अपने स्टूडेंट्स जिनके पास कई अच्छे आइडियाज़ होते हैं, कार्यक्रम शुरू किया है। और ये विश्वविद्यालय द्वारा पूरे कंट्री में पहला कार्यक्रम है जो किसी कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। हर सब्जेक्ट है कि कैसे कृषि का उत्पादकता बढ़ाई जाए और जो हम किसानों को मैसेज भेजते हैं उनके क्या उनमें नया नवाचार लाया जा सके। और कृषि मैकनाइजेशन की बात चल रही, फार्म मैकनाइजेशन, उसमें कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और चौथा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना क्रांति। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्टों में बच्चों के आइडिया मांगे गए। बिहार के वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के लधो पंचायत के वार्ड 3 में नल जल योजना का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जहां देखा गया कि कहीं नल तो लगा दिया गया है पर उसमें पानी सही से नहीं आता है और कहीं नल में जल आता है तो नल के कवर टूटा होने के कारण पानी की बर्बादी होती रहती है। वार्ड 3 में नल जल योजना सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। यदि जनप्रतिनिधि की इसी प्रकार रवैया रही तो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में से एक हर घर नल का जल का सपना कैसे साकार होगा। घरे आखिर पानी न बचे कोठो वार्ड के कहलिए एकरा बारे में? हाँ कहलिए ना। की बोलखिन? वार्ड के लेकिन होता ही ना पानी इतने का कागज चल जाए। अपने के नाम? सुशीला देवी। वार्ड 3 नंबर। खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के भिराई पोखर पदमा पहियार पंचायत भवन के बगल में आग लगी। उसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, जिसको लेकर करीबन 400 बीघा खेत जलकर राख हो गया। सभी किसान किसी दूसरे के खेत में खेती करते थे, यानी कि बटाई पर खेती करते थे। किसानों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इधर बताते चले कि जब तक फायर ब्रिगेड खेत पर पहुंचते तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2 फायर ब्रिगेड खराबी लेकर पहुंच गए थे, जिसको लेकर किसान व ग्रामीण ने फायर ब्रिगेड के कर्मियों से मारपीट भी करने लगे। बाद में खगड़िया SDM भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण व किसानों ने खगड़िया SDM को भी खदेड़ना शुरू कर दिया। वहीं किसी तरह आग पर काबू पाया गया। अगले पता चल रहा है अपने के? कोई पता नहीं चल रहा। लगभग कितने जमीन के फसल जल गए थे? आपका कितना चला? 2.25 बीघा। ये डेयरी जो जल रहा है आप ही का है? जी यार वही बार तनी को बच्चे से जमा करे लोन। क्या नाम हुआ वो आपका? बिलास।